हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आनंद कुमार आज आप लोग को ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में बताया, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है दोस्तों ये पी ब्लॉक में होते हैं। पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक होते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे इनका लास्ट एलिमेंट जो है पी सब सेल में जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इन एलिमेंट्स की। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है दोस्तों, संयोजकता जो है हमेशा 3 होती है। कितनी होती है संयोजकता? हमेशा 3 होती है। ठीक है, और ये दोस्तों धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होता है, वैलेंसी भी 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा, वैलेंसी भी 3 होगा। इन बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों उसका ट्रिक है बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर को आप कहां रखते हैं? थैला में रखते हैं, तो वही लिखना है बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन से हो गया बोरॉन, आलू से हो गया एल्युमिनियम, गाजर से हो गया गैलियम, इन से हो गया इंडियम और थैला से हो गया थैलियम। और दोस्तों एक न्यू एलिमेंट जो हाल फिलहाल में खोजा गया है, निथोनियम। ठीक है, निथोनियम ये भी ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसको आप साइड से याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक एलिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं इनका वैलेंसी 3 होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, बोरॉन। बोरॉन क्या है? फर्स्ट मेटलवाइड है। पीरियोडिक टेबल का पहला मेटलवाइड कौन है? मिश्र धातु कौन है या उप धातु कौन है? मेटलवाइड। फर्स्ट मेटलवाइड ऑफ पीरियोडिक टेबल बोरॉन। बोरॉन इज द फर्स्ट मेटलवाइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बोरॉन का काम यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अब बात करते हैं एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम मेटल है, धातु है। इसका यूज कहां कहां होता है? इलेक्ट्रिक वायर में होता है। ठीक है, एरोप्लेन के बॉडी बनाने में भी एल्युमिनियम का यूज होता है दोस्तों। एल्युमिनियम प्लस मरकरी, एल्युमिनियम जब मरकरी से रिएक्शन करता है तो ये अमलगम बनाता है। हवाई जहाज में हम मरकरी को नहीं ले जा सकते क्योंकि ये रिएक्शन कर दिया जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन का बॉडी किससे बना होता है? एल्युमिनियम से बना होता है। और जब ये रिएक्शन करेगा तो हवाई जहाज में क्या हो जाएगा? छेद हो जाता है। इसीलिए हवाई जहाज में मरकरी को लेकर जाना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तन बनाने में भी यूज होता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम फॉयल। ठीक है, ठीक है। और एल्युमिनियम का बर्तन जो है दोस्तों हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनका ज्यादातर घरों में यूज नहीं होता। सस्ते होते हैं लेकिन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैलियम के। गैलियम और सीजियम दोनों मेटल पाल्म पर रखने पर पिघल जाते हैं। जैसे गैलियम और सीजियम दो मेटल हैं दोस्तों, ग्रुप 13 में ही पाए जाते हैं, जिनको कि हम हथेली पे रखेंगे तो क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। पाम मतलब हथेली होता है, तो हथेली पे रखेंगे तो पिघल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम ये ग्रुप 13 का समाप्त करते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया ग्रुप 13 के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सके। बाकी मैं डिटेल्स में जितना डिटेल्स हो सकता है वो ऑनलाइन में आपको पढ़ाता हूं। पीरियोडिक टेबल की क्लास अभी चल रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस क्लास को जरूर देखिए। 2 से 2.5 घंटे की एक ही वीडियो है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं।